राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं जो राधा नाम की सेवा है वो सेवा हमें कैसे और कब विराजमान करनी चाहिए। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला भाव तो ये है कि हमें राधा नाम कब विराजमान करना चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाए कि अब हम राधा नाम की सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हम श्री जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तभी हमें सेवा विराजमान करनी चाहिए। अगर हमने किसी को देखा है कि हाँ उस व्यक्ति ने राधा नाम रखा हुआ है, उस व्यक्ति ने राधा नाम को विराजमान किया हुआ है, वो राधा नाम की सेवा करता है, या अन्य कोई भी है जो भी राधा नाम की सेवा करते हैं या जो भी श्री जी की सेवा करते हैं, उनको देखकर अगर हम सेवा लेकर आ रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी कि आपके मन में वो भाव नहीं आया सेवा करने का, बस आप दूसरों को देखकर ये चाहते हैं कि अगर वो सेवा कर रहा है राधा नाम की, या वो श्री जी की सेवा कर रहा है, या वो प्रिय प्रीतम की सेवा कर रही हैं, तब तक आपके मन में अंदर से भाव उत्पन्न ना हो कि हम श्री जी की सेवा करना चाहते हैं, हम श्री जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, हम राधा नाम की सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, तभी हमें नाम सेवा को, श्री जी की सेवा को विराजमान करना चाहिए। ऐसे किसी की देखा देखी अगर हम कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो राधा नाम को ले आते हैं, मतलब जैसे हम वृंदावन गए, वहाँ पर हमें बहुत सुंदर सुंदर राधा नाम देखने को मिलते हैं, वहाँ पर अंकित होते हैं, लकड़ी के ऊपर लिखे जाते हैं राधा नाम, और अपने घर में रखने के लिए ले आए। आपके मन में कोई सेवा का भाव नहीं है, आप बस उनको रखने के लिए ले आए कि जैसे कि हम राधा नाम का कोई भी एक स्टिकर होता है वो हम अपने घर में लगा देते हैं, तो उसी तरीके से आप सोच रहे हैं कि वो लकड़ी के ऊपर अंकित हैं तो हम उनको ऐसे ही अपने घर में लाकर रख लें, एज अ कह सकते हैं कि दिखाने के लिए, या फिर कि आपको सुंदर लग रहा है देखने में तो आप बस उनको ले आए अपने घर में और लाकर अपने घर में रख लिया, मंदिर में रख लिया। तो ऐसा करना भी सही नहीं है। अगर आप राधा नाम लेकर आते हैं अपने घर में, तो जैसे श्री जी की सेवा होती है, उनको स्नान करवाना, उनको इत्र लगाना, उनको चंदन लगाना, उनको भोग लगाना, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल वैसे ही राधा नाम के साथ होती हैं। जैसे हम श्री जी की प्रकट में सेवा करते हैं, वैसी ही सेवा राधा नाम की होती है। ऐसा नहीं है कि आप वृंदावन गए और वहाँ पर आपको बहुत सुंदर लगा देखने में राधा नाम, और आप उनको ले आए अपने घर में और उसके बाद आपने उनकी कोई सेवा नहीं करी, आपने बस लाकर उनको रख दिया, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप राधा नाम लेकर जा रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर एक पूरा एक सिंहासन होता है, उसके ऊपर गादी होती है, उसके ऊपर हम श्री जी का भाव करके राधा नाम को विराजमान करते हैं। उनका प्रतिदिन स्नान किया जाता है, उनको चंदन लगाया जाता है, उनको इत्र लगाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है, उनको पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरे भाव के साथ और पूरे एक नियम के साथ राधा नाम की सेवा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो राधा नाम है वो किसी आम लकड़ी के ऊपर अगर आप लिखा हुआ लेकर आते हैं, यानी कि आपके मन में सेवा का भाव है, आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो ये सभी को पता है कि जो राधा नाम है वो आम लकड़ी के ऊपर अगर आप, मतलब जो सिंपल लकड़ी होती है उसके ऊपर अगर राधा नाम लिखा हुआ है, आप उनको वैसे घर में ले आए तो आप उनको स्नान वगैरह नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। वो जो लकड़ी होती है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो राधा नाम की सेवा होती है वो केवल कदम की लकड़ी और तमाल की लकड़ी, इन दो लकड़ियों में ही उनकी सेवा विराजमान की जाती है, ताकि जब हम उनको स्नान वगैरह करवाते हैं तो उससे जो जिस मटेरियल से वो बनी हुई है वो ख़राब ना हो। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस बात का पता हो कि अगर आप राधा नाम लेकर आ रहे हैं तो वो कदम की लकड़ी या तमाल की लकड़ी में ही होना चाहिए। आप तुलसी की लकड़ी में भी कर सकते हैं, तुलसी की लकड़ी में भी जो राधा नाम है वो विराजमान हम कर सकते हैं और वो मिल भी जाता है। नाम केवल राधा नाम नहीं है। अगर हम राधा नाम की सेवा कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम सभी की सेवा कर रहे हैं। हमारे जो लालजू हैं वो स्वयं राधा नाम को अंकित करते हैं, राधा नाम की आराधना करते हैं और राधा नाम का जाप करते हैं। इसीलिए अगर हम राधा नाम विराजमान कर रहे हैं तो हमें बहुत ही प्रेम भाव से, बहुत ही भाव के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो कोई सामान्य सेवा नहीं है। जैसे हम प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं, तो जब हम प्रिय प्रीतम की सेवा करते हैं हमें प्याज लहसुन नहीं खाना होता, कोई अभक्ष पदार्थ नहीं खाना होता, कोई अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करना होता। ऐसे ही अगर आप राधा नाम विराजमान कर रहे हैं तब भी हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, किसी अभक्ष पदार्थ का सेवन नहीं करना, कोई अभक्ष पदार्थ पीना नहीं है।
तो इसीलिए जब आप राधा नाम विराजमान करें तो इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखें कि आपके घर में किसी भी तरह का कोई अभक्ष पदार्थ नहीं आना चाहिए और ना ही आपने उस अभक्ष पदार्थ का सेवन करना है। बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, जो हमारी श्री जी पा सकती हैं वही हम पाएंगे। इसीलिए जब आप राधा नाम विराजमान करें तो इस बात का विशेष प्रकार से ध्यान रखें। इसीलिए जब हम राधा नाम विराजमान करते हैं, राधा नाम की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें इन सभी बातों का विशेष प्रकार से पता होना चाहिए। राधा नाम में ही सब कुछ समाया हुआ है। इसीलिए जब हम राधा नाम की सेवा करते हैं तब हम सभी की सेवा कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।